कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये धरती आखिर खत्म कैसे होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर जरूर करता है। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण के जरिए। हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि क्या कोई बड़ा धमाका होगा, कोई भयानक बाढ़ आएगी या कोई एस्टेरॉयड टकरा जाएगा। लेकिन क्या हो अगर जवाब कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है पर शायद हम उसे देख नहीं पा रहे। जरा सोचिए, दुनिया का अंत किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि हमारे अपने ग्रह के अंदर हो रहे बदलावों से होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, यानी जलवायु परिवर्तन। और ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए पहले कुछ बुनियादी बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, इस खतरे को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है दो शब्दों के बीच का फर्क जानना, जिन्हें हम अक्सर एक ही समझ लेते हैं, मौसम और जलवायु। पर असल में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मौसम मतलब जो आज हो रहा है, जैसे सुबह धूप थी, शाम को बारिश हो गई, ये है मौसम। लेकिन जलवायु वो 30-35 सालों का औसत है। जलवायु ही हमें बताती है कि दिसंबर में ठंड होगी, भले ही उस महीने में कोई एक दिन अचानक गर्म निकल जाए। तो मौसम छोटा है और जलवायु पूरी की पूरी बड़ी तस्वीर है। तो असली सवाल ये है कि अगर ये बड़ी तस्वीर ही बदल जाए तो, मतलब अगर जलवायु ही बदल जाए तो ये इतना खतरनाक क्यों है? आइए इसे दो ऊंटों की एक बहुत ही आसान सी कहानी से समझते हैं। पहला ऊंट है राजस्थान के थार रेगिस्तान का। उसका शरीर, उसकी बनावट, सब कुछ वहां की भीषण गर्मी झेलने के लिए बना है, इसलिए उसके शरीर पर बाल ना के बराबर होते हैं। और दूसरा ऊंट है लद्दाख का, जो ऐसी बर्फीली जगह पर रहता है जहां खून जम जाए। तो उसके शरीर पर भालू से भी ज्यादा घने बाल होते हैं ताकि वो गर्म रह सके। दोनों अपने अपने माहौल के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अब सोचिए, अगर हम इन दोनों की दुनिया आपस में बदल दें, मतलब लद्दाख में रेगिस्तान जैसी गर्मी पड़ने लगे और थार रेगिस्तान में लद्दाख जैसी बर्फ गिरने लगे, क्या होगा? नतीजा, दोनों ही ऊंट मारे जाएंगे, एक गर्मी से तो दूसरा ठंड से। और यही छिपा है जलवायु परिवर्तन का असली खतरा। देखिए, किसी भी जीव को एक नए माहौल में ढलने में, मतलब अडैप्ट करने में हजारों साल लग जाते हैं। पर जब ये बदलाव बहुत तेजी से होता है, अचानक होता है, तो ढलने का समय ही नहीं मिलता और नतीजा होता है विनाश। ऐसा माना जाता है कि हमारी महान सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भी कुछ इसी तरह के एक तेज जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ था। तो सवाल यह है कि ये इतना विनाशकारी बदलाव शुरू कैसे हो सकता है? खैर, प्रकृति के पास खुद के कुछ ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो ये कर सकते हैं। इसमें तीन मुख्य वजहें हो सकती हैं: कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, कोई विनाशकारी भूकंप, या फिर अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड का धरती से टकराना। ज्वालामुखी को ना धरती का एक प्रेशर कुकर समझिए। जैसे कुकर अंदर की भाप बाहर निकालता है, वैसे ही धरती ज्वालामुखी के जरिए अपनी अंदरूनी गर्मी बाहर फेंकती है। अब सोचिए, अगर कोई बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी फट जाए तो आसमान में इतनी राख और धूल भर जाएगी कि महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और इसका नतीजा, पूरी की पूरी धरती जम जाएगी। हो सकता है डायनासोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। या फिर ये एक और डरावना ख्याल सोचिए, हमारा हिमालय साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से हमारी रक्षा करता है, एक दीवार की तरह। अब सोचिए, अगर किसी बड़े भूकंप से हिमालय में एक दरार आ जाए तो वो बर्फीली हवाएं सीधे भारत में घुस आएंगी और यहाँ का तापमान पल भर में -60 डिग्री तक गिर सकता है। सब कुछ तुरंत जम जाएगा। लेकिन विनाश के हथियार सिर्फ प्रकृति के पास ही नहीं है। कड़वा सच तो ये है कि इंसानों ने भी अपने अंत की तैयारी काफी अच्छे से कर ली है। चलिए देखते हैं कैसे। 3 मुख्य मानव निर्मित खतरे हैं। परमाणु बम के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अब 2 नए और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार सामने आ गए हैं। एक है 3D प्रिंटिंग और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जिस एक रॉकेट को बनाने में नासा को 20 साल लगे थे, वो रॉकेट हाल ही में एक 3D प्रिंटर ने सिर्फ 1 घंटे में बना दिया, और वो सफलतापूर्वक उड़ा भी। तो असली डर अब ये है, सोचिए, अगर कोई गलत इंसान या कोई आतंकवादी AI से परमाणु बम बनाने की पूरी जानकारी हासिल कर ले और फिर 3D प्रिंटर से उसे छाप दे। खतरा टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि इसके गलत हाथों में पड़ने में है। ये तकनीकें विनाश को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकती हैं।
तो अंत में सवाल यहीं आके रुकता है, अगर दुनिया का अंत जलवायु परिवर्तन से होता है तो उसका असली जिम्मेदार कौन होगा? प्रकृति का कोई विनाशकारी रूप या फिर इंसान की खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी? ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है।